नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। तो जिन भाइयों के पास इस तरह का सेट टॉप बॉक्स है और उसके अंदर आपको आवश्यकता है डोंगल लगाने की, जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में इस तरह का डोंगल आता है, तो वो डोंगल हमें कौन सा लेना चाहिए इन सेट टॉप बॉक्स में जो अच्छे से पेयर हो सके। तो एक मेरे भाई हैं और उन्होंने कॉमेंट करके ये पूछा है कि सर हमें कौन सा ये अपना वाईफाई का डोंगल लेना चाहिए जो कि सेट टॉप बॉक्स के साथ पेयर हो जाए और इसमें हम यूट्यूब वगैरह इसको एंड्रॉयड की जगह हम इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको इन डोंगल के बारे में बताऊंगा। तो मेरे पास काफ़ी तरह के डोंगल हैं जो सेट टॉप बॉक्स के लिए, स्पेशली सेट टॉप बॉक्स के लिए आते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और जितने भी डोंगल हैं उनके बारे में आपको हम जानकारी देंगे, कौन कौन सी सेट टॉप बॉक्स के अंदर वो काम करता है। क्योंकि देखिए आजकल एक एल ट्रिपल का सेट टॉप बॉक्स आ रहा है जो कि LR777 नाम से है। तो उसके साथ वाईफाई इंटरनल नहीं आती, उसके साथ अलग से हमें एक डोंगल लेने की आवश्यकता होती है। तो उसके अंदर कौन सा डोंगल लगेगा और मार्केट में कितनी तरह के डोंगल आ रहे हैं। जैसे मेरे पास अभी देखिए ये ओपन बॉक्स है, तो मैं इसको अपने, मेरे पास जो डोंगल हैं 2-3 तरह के, तो इसके अंदर सारे कनेक्ट हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा। तो इसके अंदर जो हमने डोंगल इस्तेमाल करे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि इसमें अच्छी तरह से चल रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं। तो और मेरे पास जो डोंगल हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए देखिए। तो देखिए कुछ इस तरह के डोंगल हैं मेरे पास से। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि सबसे बेस्ट डोंगल जो आता है इसका, ये तो आता है टेंडा का। अगर आपको ये टेंडा वाला कहीं भी मिलता है तो आप ये ले सकते हो। तो इसके अंदर खूबी क्या है और ये अच्छा क्यों है, तो देखिए इसकी एक तो स्पीड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और मिनी वायरलेस USB अडेप्टर है ये, और इसकी स्पीड जो कि काफ़ी अच्छी है और ये विद गारंटी के साथ भी आता है। 3 साल की इसकी गारंटी होती है और ये N सीरीज़ का होता है। 2.4 मेगाहर्ट्ज़ में चलता है, ये गीगाहर्ट्ज़ में चलता है, मेगाहर्ट्ज़ नहीं गीगाहर्ट्ज़ में चलता है। और दोस्तों जब भी आप कोई, आपको एक मैं इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जब भी आप इस तरह का कोई डोंगल लो या फिर इस तरह का कोई भी डोंगल लो जो वाईफाई से हम अपने सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, स्पेशली सेट टॉप बॉक्स को, क्योंकि अपने लैपटॉप या मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए तो नॉर्मली काम आ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ सीडी आती है तो उसके अंदर आप इंस्टॉल करके उसको, प्रोग्राम को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन सेट टॉप बॉक्स के अंदर सीडी का कोई रोल नहीं होता, तो उसके अंदर अलग से एक आपको अलग तरह का लेना होता है। तो उसके अंदर एक कोड होता है, तो वो कोड के बारे में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कोई भी जब भी आप अपना ये टेंडा का या फिर कोई अदर कंपनी का जो अपना वाईफाई स्टिक लेना चाहते हो, तो उसके साथ आपको विशेष ध्यान में रखने की बात है कि उसके आगे आपको N लिखा होना चाहिए। अगर N लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको तो वो अपने सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ कंप्यूटर या PC लैपटॉप के लिए होता है। तो देखिए इसके अंदर N लिखा हुआ है 150 और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, तो इसके ऊपर एन लिखा हुआ होना चाहिए। अगर किसी स्टिक के ऊपर एन लिखा हुआ आपको मिलेगा, वही सेट टॉप बॉक्स के साथ कनेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे बढ़िया तो होता है अपने सेट टॉप बॉक्स के लिए टेंडा का जो N सीरीज का आता है, मैंने आपको बताया। तो इसके फीचर वगैरह हम देखें तो इसमें दे रखा है कि इसका मॉडल नंबर होता है W311 और MI। तो ये इसका मॉडल नंबर है। आप ये ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो और ऑफलाइन भी, अगर आपको कहीं मार्केट में मिलता है तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हो। तो इसकी प्राइस की हम बात करें तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहोगे तो ये महंगा पड़ेगा आपको। इसके ऊपर लिख रखी है 900 रुपये, लेकिन ये 900 रुपये का होता नहीं, ये 400 से 450 रुपये का आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। और उसके ऊपर आपको दे भी रखा है कि इसमें कौन कौन से फीचर कैसे कैसे काम करेंगे। तो देखिए सर्फिंग के लिए है ये, और गेमिंग के लिए है, वीडियो चैट के लिए है, और ऑनलाइन वीडियो प्ले करने के लिए भी है। और इसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो डेस्कटॉप, PC और लैपटॉप। और सेट टॉप बॉक्स का इसमें दे नहीं रखा ऑप्शन। तो ये काफ़ी अच्छा है, सबसे ज़्यादा इसकी रेंज है। और स्पीड की भी हम बात करें तो स्पीड भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, 150 Mbps से ऊपर की स्पीड ये कवर करता है। तो अगर आपको ये मिलता है तो आप ये ले लें। और उसके बाद आता है दोस्तों, मैं आपको एक और दिखाऊं। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद में ये आता है टेराबाइट का अपना, और इसके ऊपर भी मैंने जो आपको बताया कि N वाला होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी N लिखा हुआ आपको मिलेगा। देखिए 1000 Mbps वायरलेस N USB अडेप्टर। तो N जिसके आगे लगा हुआ है वो सेट टॉप बॉक्स के अंदर आराम से कनेक्ट हो जाएगा, इसमें CD रन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती। और इसके ऊपर वाईफाई सेटअप शेयरिंग WPS मतलब सर्फिंग, और इसकी स्पीड है 3.5 dBi और वायरलेस है।
तो ये 3 साल की वारंटी के साथ मिलता है। अगर आपको ये ऑनलाइन मिलता है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, और ऑफलाइन मिलता है तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। और इसमें और टेंडा में अगर हम फ़र्क देखें तो कीमत में थोड़ा अंतर है, ये थोड़ा सस्ता मिलता है और ये थोड़ा आपको महंगा मिलता है। और ये इस तरह का जो टेंडा वाला होता है, देखिए आपको नज़दीक से मैं दिखाऊं तो ये छोटे मिनी आता है, और ये आता है इसमें एंटीना के साथ, जो आपने देखा होगा एंटीना जो सेट टॉप बॉक्स के पीछे लगा के लगाते हैं, तो वो वाला ये इससे थोड़ा सस्ता आता है। ये थोड़ा इसमें कॉस्टली पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें फैक्शन वगैरह ज़्यादा हैं और इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है और ये चलने में भी अच्छा है। तो दोस्तों दोनों तरह की मैंने आपको दिखाए। अब मैं आपको और दिखाता हूँ जो कि सेट टॉप बॉक्स के अंदर पेयर नहीं होंगे, और अगर आप उनको मार्केट से लेके आ जाते हो तो आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे और आपका सेट टॉप बॉक्स इस वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा। तो वो दूसरे कौन से होते हैं, जैसे देखिए आपने अगर इस तरह का कोई ले लिया तो इसके ऊपर कहीं भी आपको एन देखने को नहीं मिलेगा, और ये सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप और या अदर कोई हम चलाते हैं गेमिंग वगैरह उसके लिए होता है। तो उसके अंदर इंटरनेट कनेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन उसमें काम नहीं करेगा सेट टॉप बॉक्स के अंदर। तो इस तरह का मत लें। और दूसरा, अगर आपको इस तरह का कोई मिलता है जैसे ये एड नेट का है, तो ये भी सेट टॉप बॉक्स के अंदर काम नहीं करता, तो ये भी आप सेट टॉप बॉक्स के लिए ना लें। अगर आपको कोई और इंटरनेट सर्फिंग वगैरह गेमिंग के लिए लेना हो तो आप इसे ले सकते हो, लेकिन अगर आप सेट टॉप बॉक्स के लिए लेना चाहते हो तो ये काम नहीं करेगा आपके सेट टॉप बॉक्स के ऊपर। सेट टॉप बॉक्स के ऊपर मोस्टली दो मैंने जो आपको बताए, टेंडा वाले और टेराबाइट वाले, ये दोनों काम करते हैं और इनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको टेंडा वाला लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें लगाने में भी ये पोर्टेबल है और अच्छे से कनेक्ट होता है। जैसे इसके अंदर यूएसबी वाला पोर्ट दे रखा है, तो इसके अंदर आप ये लगाओगे इस तरह से तो ये लग जाएगा और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता। अगर इसी की जगह हम वो दूसरे वाला लगाएंगे तो देखिए कितनी जगह ये आपको ज़्यादा लेगा, और इस तरह से आपको लगाना होगा। तो ये जैसे इसकी खुट्टी है, ये इस तरफ भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं, या पीछे की तरफ करोगे तो दीवार से टच हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे बेस्ट तो देखिए ये रहता है, क्योंकि ये जगह कम लेता है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो उसकी जगह तो आपको ये लेना ही होगा। अगर आप ये मिलता है सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आप ये लेके और इसमें लगा सकते हो। तो देखिए इसको ऐसे घुमाओगे तो ये घूमता भी है और इस तरह से अपने इस सेट टॉप बॉक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा आसानी से। तो देखिए ये कि अच्छा है। और इसके अंदर दोस्तों अगर आपको ये मिलता है तो इसके अंदर आपको यहाँ एक बटन देखने को मिलता है, जो कि नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ एक बटन भी होता है। कई बार क्या होता है, इसको रीसेट करना पड़ता है। तो रीसेट करने के लिए कई बार जैसे हम कनेक्ट करते हैं वाईफाई से और कनेक्ट होता नहीं, बार बार डिसकनेक्ट होता है, तो उस समय ये बटन एक बार प्रेस करके दबाएं रखें, लॉन्ग प्रेस करके दबाएं रखें, जिससे ये रीसेट हो जाएगा और अच्छे से अपने सेट टॉप बॉक्स के अंदर काम कर जाएगा। और दोस्तों कई तरह के सेट टॉप बॉक्स आते हैं जिनमें पीछे की तरफ यूएसबी पोर्ट नहीं होता, तो उनके कई में आगे की तरफ होता है और कई में साइड में होता है। तो जैसे ये सेट टॉप बॉक्स है, इसको हम अगर आगे की तरफ इसमें लगाएंगे टेंडा वाला, तो देखिए इस तरह से आगे की तरफ भी ये लग जाएगा, लेकिन फिर इसका जो आगे का कवर होता है, वो ढक्कन होता है, वो बंद नहीं होगा। तो लग तो जाएगा, कनेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन ये ढक्कन बंद नहीं होगा। तो इसी जगह हम जैसे अपना ये लगाएंगे तो लग तो ये भी जाएगा इसमें, लेकिन फिर वही ढक्कन वाली इसमें समस्या होगी। तो इस तरह से देखिए, तो देखिए इसमें लग तो ये भी गया, लेकिन जब इसका हम ढक्कन बंद करेंगे या आपके पास कोई दूसरा मॉडल का होगा तो उसमें भी आगे लगता होगा। तो इसको आगे की तरफ न लगाएं, क्योंकि कनेक्टिविटी दोनों की सेम है, पीछे वाले में भी और आगे वाले में भी काम दोनों में करेगा, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आपको पीछे की तरफ लगाना चाहिए। तो पीछे लगाओगे तो सेट टॉप बॉक्स का ढक्कन आपको बंद करने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से आप पीछे लगाओ, क्योंकि टेंडा वाला का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि जैसे इसमें हमने टेंडा वाला लगा दिया, तो अब ये दीवार की तरफ हम इसको रखेंगे तो दीवार से टच नहीं होगा। तो इसलिए आप हमेशा ये, अगर आपको ये मिलता है तो ये लेने की कोशिश करें, और अगर ये नहीं मिलता है तो फिर आपको इस तरह का, ये तो आसानी से मिलता है, तो ये भी ले सकते हो और इसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो अपने सेट टॉप बॉक्स से। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इनके बारे में, अडेप्टर के बारे में बताया, जो कि वाईफाई अडेप्टर के नाम से भी आते हैं और वाईफाई डोंगल के नाम से भी आते हैं। तो दो नाम से आते हैं। अगर आपको ये मार्केट में मिलते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आपकी मर्जी है जैसे आप ख़रीदना चाहो। वैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर भी आसानी से ये आजकल मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएं, और जो नए भाई पहली बार आए हैं वीडियो देखिए तो
उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। दोस्तों इसी तरह की हर रोज़ हम अपने सेट टॉप बॉक्स के बारे में, DTH के बारे में आपको नई नई जानकारियाँ इस चैनल के ऊपर देते हैं। तो हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। तो आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए यही स्टॉप करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, धन्यवाद।